तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। रिएक्शन of metal with acids. Reaction of metal with acids. तो देखो दोस्तों, we can say the dilute acid here. Metal plus dilute acid, and that gives metal salt plus hydrogen is there. Metal salt plus hydrogen is there. ये लिबरेट होगा हाइड्रोजन। यहां पर मैं आपको बात बताना चाहता हूं, सपोज मेटल सोडियम which is dipped or dissolved in dilute solution of hydrochloric acid, that gives sodium chloride and liberation of hydrogen is there. Now why this is happen is there, if metals like sodium, potassium, zinc, magnesium are dissolved in aqueous solution of acid such as HCl, H2SO4, etc. They liberate hydrogen and form corresponding salt. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है। द मेटल्स आर मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, मींस मोर रिएक्टिव। दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन या एसिड्स जो भी हाइड्रोजन के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को मेटल डिस्प्लेस करते हैं, बिकॉज मेटल हैविंग हाई एक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। पहली कंडीशन, if metals are less reactive than the hydrogen or hydrogen is more reactive than that metal, that does not displace hydrogen. For example, if we dissolve copper in aqueous solution of hydrogen chloride, that does not form copper chloride and does not liberate hydrogen is there. The reason is that copper is not active than hydrogen, copper is less active than hydrogen. Therefore, we write some reactions in there. Which reaction देखेंगे? Suppose we write here Zn solid plus 2HCl dilute. In that form क्या मिलेगा? ZnCl2 aqueous plus H2 gas. Suppose we write here magnesium solid plus H2SO4 डाइल्यूट होगा, या aqueous बोल तो पानी है। मैग्नीशियम सल्फेट इज देयर प्लस H2 gas, plus H2 gas. We also write here Fe solid plus कौन सा भी एसिड ले लो, कौन सा भी एसिड ले लो इसमें, H2SO4 dilute, that is oxidation. इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑलरेडी हमने स्टडी की। क्या मिलेगा? FeSO4 aqueous plus H2 gas is there. अब दोस्तों ये रिएक्शन देखो कैसे, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ बेस बोलता हूँ, मतलब इसका बेसिक क्या है, प्लस 2H प्लस ये पानी में चला गया एक्वियस प्लस SO4 2 माइनस, दैट मींस अब ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन अंदर। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेगा, दैट फॉर्म Fe2 प्लस
हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये एक्वियस प्लस। ओके, इसके बाजू में SO4 2 माइनस आयन एज इट इज रहेंगे, एक्वियस प्लस। ओके, ये H2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद होगा H2+। नाउ दैट कंबाइंस टू फॉर्म, ये कंबाइन होंगे मिलेगा ये हाइड्रोजन इज दैट बेसिक। नाउ इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, and therefore we can say that this is the active metals, or these are the active metals that liberate hydrogen from their salt. अब देखो कुछ रिएक्शन जो है नाइट्रिक एसिड के भी लेंगे हम यहाँ पर। मैग्नीशियम प्लस dilute nitric acid that gives magnesium nitrate, aqueous plus H2 gas is there, Yamian, manganese plus dilute HNO3 that form manganese nitrate, twice plus H2 gas is there. अब यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि magnesium and manganese reacted with dilute nitric acid, but all remaining metals are not reacted with nitric acid. The reason is that nitric acid is strong oxidizing agent. Nitric acid strong oxidizing agent है, and यदि आयन या दूसरा कोई मेटल हम लेते, आयन के साथ हम यदि मेटल लेते तो उसका बनेगा मेटल नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन लिबरेट होता है, ये हमें पता है। लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्सेप्शन लिखना है, एक्सेप्शन में हम लिखेंगे नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरी को ऑक्सीडाइज करता है। It oxidize hydrogen into water, but हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन वाटर में करता है, and self get reduced into इसमें N2O और NO एक्सेप्शन याद है, लेकिन इसके साथ रिएक्शन हुआ मेटल्स। So that is the general reaction of metal and acids. Now दोस्तों हमें करना क्या है, अब हम देखेंगे इसमें कि कौन से मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, कौन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते। APC सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, ओके, रेडियम, etc. डिस्प्लेस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस, फ्रॉम aqueous solutions of H plus ion, hydrogen ion aqueous solution. Okay, because these metals are active metals than hydrogen, हाइड्रोजन से ज्यादा है, whereas कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, etc. cannot displace
हाइड्रोजन है, क्योंकि दे आर द लेस एक्टिव देन है। हाइड्रोजन से क्या है, लेस एक्टिव। सपोज मैं एक रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पर, कौन सी भी रिएक्शन, सपोज ZnSAline प्लस aqueous HCl, ZnCl2 बनेगा aqueous प्लस H2 गैस इज देयर, राइट, H2 गैस। लेकिन यदि मैं रिएक्शन लिखूं कॉपर प्लस aqueous solution of HCl, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, कॉपर क्लोराइड नहीं फॉर्म होगा इस तरह से, कॉपर इस तरह से फॉर्म नहीं होगा। एक्टिव मेटल्स हिंट में याद रखना है, ये हिंट है, ये मेटल ऊपर वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, नीचे वाले हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। कौन डिस्प्लेस करता है, मेटल हाइड्रोजन को ऐसे मेटल डिस्प्लेस करते हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव है, कुछ मेटल हाइड्रोजन से लेस एक्टिव है, हाइड्रोजन उससे एक्टिव है, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। इसकी सीरीज होती है, ये सीरीज आपको 12th में है, थोड़ा सा बेस वगैरह जो है तो कुछ टॉपिक में आगे मैं बताऊंगा, सो दैट इज द रीजन। ओके, तो रिएक्शन विद एसिड्स, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ। आप दूसरा वाला है क्या, रिएक्शन with मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन है मेटल का ऑक्साइड। अब जो लेना है मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड on that form metal salt plus water, metal salt plus water. Suppose we take sodium oxide solid plus 2HCl dilute in that form 2NaCl, this is okay, ये वाला 2NaCl aqueous plus H2O liquid, H2O liquid. Again here you will keep in mind is that अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है that is similar to the neutralization reaction। अब याद रहे दोस्तों, ये मेटल के ऑक्साइड से, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और ये एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं to form salt and water। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, and they are reacted with acids to form salt and water। Suppose we write here calcium oxide is there, H2SO4 dilute H2SO4, that gives calcium sulfate मिलेगा plus H2O liquid is that, calcium sulfate and this, कौन सा एग्जांपल यहाँ पर, so that is the reaction of metal with acids, metal oxide की reaction acid के साथ। रिपीटिंग समझ में आ रहा है ना, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट है, ओके। तो जनरल रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होगा, एसिड के साथ रिएक्शन, सॉल्ट होगा, वाटर होगा, CO2 लिक्विड होगा, कार्बोनेट दैट इज CO2, CaCO2 decomposition that is CO2। अब सिंपल रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट इज दैट solid 2HCl
क्या बनेगा, CaCl। इसका एक CO2 बाहर जाएगा, एक ऑक्सीजन बचा है, हाइड्रोजन के साथ जाएगा, वाटर बने। तो कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट, मेटल सॉल्ट, water, H2O and CO2 is there. Now there is a bicarbonate is there. ये बाइकार्बोनेट है, अरे ठीक, बाइकार्बोनेट है। तो बाइकार्बोनेट को क्या करना है, 2NaHCO3 2HCl डाइल्यूट 2NaCl H2O plus CO2। अब रिएक्शन देखो कितने हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन इज देयर। तो 2H2O बनेगा। CO2 कितने हैं, 2 है, तो 2CO2 बनेगा, 2CO2। अब मेटल कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, 2HCl एक्वियस या डाइल्यूट, क्या बनेगा, CaCl एक्वियस, ओके, CaCl तो एक्वियस। ये दो हाइड्रोजन 2H2O लिक्विड प्लस 2CO2 गैस प्लस 2CO2 गैस। इसके अलावा हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, H2SO4 H2SO4 तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, ओके, एक्वियस प्लस बाकी सब प्रोडक्ट्स, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, बाकी प्रोडक्ट्स। So in this way we have seen the reaction of acid with metal carbonate। metal carbonate के जनरल रिएक्शन याद रखना है, metal carbonate या metal bicarbonate। metal carbonate bicarbonate जो भी है, acid, metal salt, water and CO। इसमें से कौन सा भी हम चेक कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले सकते इसे। सपोज मैंने H2SO4 लिया यहाँ पर डायरेक्ट, तो क्या बनेगा, CaSO4 बाकी सब प्रोडक्ट्स, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, H2SO4, ओके। इसका बनेगा Na2SO, बाकी प्रोडक्ट है। So that is the general reaction is there। metal bicarbonate या metal carbonate एसिड के साथ रिएक्शन करनी है, मेटल सॉल्ट वाटर मिलेगी। तो टॉपिक जो है मतलब वीक वाला, ये वीक का ये लेक्चर का लास्ट वाला पॉइंट है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। दोस्तों क्या बोलेंगे रिएक्शन को, हमें पता है, that reaction is called as neutralization reaction। reaction is called as neutralization reaction। reaction is called as neutralization reaction। अब neutralization reaction जो है, suppose HCl aqueous plus NaOH aqueous मतलब डाइल्यूट है, पानी में डाइल्यूट लिक्विड aqueous लिक्विड, that forms sodium chloride aqueous plus H2O liquid is there। तो दोस्तों ये रिएक्शन, ये बेस देखो क्या होता है, आगे देखेंगे बारे में इसमें। एसिड की प्रॉपर्टी H प्लस आयन प्रोड्यूस करना है, H प्लस फ्रॉम aqueous दिस Cl माइनस aqueous, इसका बनेगा Na प्लस aqueous प्लस OH माइनस aqueous, ओके। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इज दैट जिसमें H plus from acid and OH minus from base, इसका तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, and that resultant reaction is called as formation of water is that। तो H plus का एसिड एंड OH माइनस का जो बेस है, बेस का OH माइनस है, that form neutral water molecule, that reaction is called as neutralization reaction। दूसरी रिएक्शन देखेंगे दोस्तों, 2NaOH NaOH aqueous plus
H2SO4 aqueous। अब याद रहे एक H प्लस के लिए एक OH माइनस, यहाँ दो H प्लस है तो कितने OH माइनस, दो OH माइनस, तो दो OH माइनस दो H प्लस दैट फॉर्म व्हाट बनेगा क्या, Na2SO4 aqueous is that plus H2O plus H2O। अब now the question arises whether the reaction is balanced or not। now 2NaOH 2NaOH वो तो सब बराबर है भाई। वाटर का क्या है, वाटर कितने हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन कुल मिला के तो है that is a neutralization reaction, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सपोज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सॉल्ट है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग भी क्या आता है बोलूंगा मैं बाद में। सपोज sulfuric acid is there plus अमोनियम हाइड्रोक्स। ये स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं दोस्तों, ये जो है ना एसिड पूरा आयोनाइज होने वाला, मतलब ज्यादा H प्लस देने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड, कम H प्लस देने वाला वीक एसिड। वैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। दैट फॉर्म इसका क्या बनेगा, NH4OH। ओके, अब देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो दो OH माइनस है होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा इसका, प्रोडक्ट किसका बनेगा NEH4 twice SO4 aqueous plus 2H2O liquid is there। अभी जो सॉल्ट बना है ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक बेस, वीक बेस। इसको बोलते हैं दोस्तों सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। salt of strong acid and weak base। Okay, ammonium sulfate। Suppose we take H2CO3 is there, carbonic acid aqueous plus NH4OH aqueous। दो H प्लस है तो दो H माइनस कर दो, इसका प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, NH4 twice CO3 plus 2H2 liquid। इसका नाम है अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। ओके, क्या बना है, अमोनियम कार्बोनेट। So such reactions are called as neutralization reaction। Suppose that being weak acid and that also weak base, and that is called as salt of weak acid and weak base। एंड एग्जाम्पल का जो लास्ट एग्जाम्पल बोलूंगा मैं आपको जो है ये 4 नंबर का है, तो 5 नंबर का एग्जाम्पल एसिडिक एसिड इज देयर CS3 COOH एक्वियस प्लस। एक आधा कौन सा भी लेते हैं हम, बेस, बेस कौन सा लेते हैं, सपोज ये एक्वियस, दैट गिव्स, जिसका हमें मिलेगा CS3COON। ये OH या एसिड, ये दोस्तों ये चीज यहां से निकालना, ऐसे लिखता है इसको OH, तो ये H2 बाहर है, ये इसके साथ अटैच होगा CS3COON के साथ, ये बात। इसका नाम है सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट प्लस वाटर इज देयर।
अब ये सोडियम एसिटेट जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base. Salt of weak acid and strong base. Therefore, these are the reactions जिसमें एसिड जनरल रिएक्शन ये है, क्या है, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस जिसका मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर, and that reactions are called as neutralization reactions. That reactions are called as neutralization reactions. Okay. So those in this way we have seen reactions. In next one part we are going to see acid का नेचर कैसा है, आरएनएस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स, एसिड के अलग अलग कंसेप्ट बोलता मैं आपको, एंड जो है वो हमारा जो इंडिकेटर है उसके बारे में हमने डिस्कस करना, थोड़ा सा बाकी वो हम करेंगे। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगता है। पढ़ाई करने के लिए आप जो है एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस बुक है जो डीजी वगैरह वो सॉल्व करो, फाउंडेशन के लिए डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। उसके लिए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो सॉल्व करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।